सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी व्लॉग्स। नया दिन, नई शुरुआत, एक अच्छी वीडियो लेके आपके लिए आ चुके हैं। आपको टाइटल से वैसे पता लग गया होगा हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ को हम A to Z पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये स्ट्रेस रहता है कि कैसे होगा, कैसे प्रोसेस होगा, आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या क्या चीज़ें होती है अगर आप कहीं से यहाँ मूव करते हैं। तो उसके बारे में A to Z सारी की सारी क्लैरिफिकेशन अभी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि मेरा बेटा, जैसे किसी का कमेंट आज भी आया था कि मेरा बेटा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा लिंक पे, जैसे कमेंट आता है किसी का, तो कि मेरा बेटा इटली से यहाँ पे आ रहा है, काम मिल जाएगा, पेपर बन जाते हैं। तो ये काफ़ी लोगों को, ये बहुत इजी प्रोसेस है, बट काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि कैसे कैसे ये चीज़ वर्क करती है। ऑन लाइक आप ग्राउंड पे यहाँ पे होते हो पोर्चुगल में, तो आपकी ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे सारी चीज़ें आगे होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, जॉब्स कैसे होती है और जॉब्स कैसे मांग सकते हैं, आप लीगल होते हो नहीं होते हो, इलीगल होते हो क्या होते हो। तो लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डाउट्स है। ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है कुछ भी। और मैं हर बार बोलता हूँ, आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो, पता नहीं क्या है। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दे करो, क्योंकि आप लोग देखते हो, काफ़ी प्यार भी दिखाते हो कुछ कुछ कमेंट में, बट आप लाइक करना भूल जाते हो। तो एक छोटा सा लाइक छोड़ दे करो और सब्सक्राइब करो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी जो इसके बाद आने वाली है वो आने वाली है कि आप जॉब सीकर वीज़ा का फॉर्म कैसे भरोगे। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने 3-4-5 दिन का गैप दिया इसलिए क्योंकि उससे आने में टाइम लगता है। तो जिसके आगे होंगे उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसके नहीं आए होंगे दोबारा अप्लाई कर लेना, कोई इशू नहीं है, या कहीं और का अप्लाई कर लेना। मैंने लग्जमबर्ग का भी दिया हुआ है वीडियोज़ में। बाकी जो मेरी वीडियोज़ है जॉब सीकर वीज़ा पोर्चुगल को लेकर कैसे अप्लाई करना है, इन्विटेशन, और लग्जमबर्ग में कैसे आप जॉब्स ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी अब 51,000 के आसपास निकली है यहाँ पे वैकेंसीज। तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोज़ है, वहाँ पे जाके देखो। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसके लिए आएगी कि आपको जॉब सीकर वीज़ा जिसका इन्विटेशन आ गया है उसका फॉर्मेट, जो फॉर्म फॉर्मेट है वो कैसे आपको फिल करना है, सब कुछ वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बने रहो वीडियो में, बात करते हैं सारी की सारी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं आप कैसे आ सकते हैं, कौन कौन आ सकता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, आते ही जो फर्स्ट जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या ले रहे हैं। तो बने रहो, छोटा सा करो इंट्रो एंजॉय, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। तो भाई, जैसे काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि अगर हम शेनिगन में किसी भी कंट्री में, इटली, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, A to Z, चेक रिपब्लिक, माल्टा, किसी भी अगर आप कंट्री में हैं तो आप पोर्चुगल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगर आप किसी भी कंट्री में लीगल हैं चाहे इलीगल हैं, डजेंट मैटर। और इलीगल और लीगल की जो आगे जो चीज़ें होती है, क्या चेंज होती है, वो मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। बट अभी मैं ये बता दूं कि आप किसी भी कंट्री में लीगल हैं इलीगल है, आप पोर्चुगल आ सकते हैं। अगर आप इलीगल भी है तो फ्लाइट पकड़ के लोग आ जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं आता है। तो आप किसी भी कंट्री में, आप शेनिगन की 27-28 कंट्री जितनी भी आती है उसमें अगर आप रह रहे हैं तो आप यहाँ पे पोर्चुगल आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे मैं बात करूँ कि इलीगल और लीगल वालों का। जैसे आप इलीगल आते हैं, लीगल आता है, डॉक्यूमेंट्स आपके सबके सेम ही बनते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। इलीगल एंट्री सब लोग ही बनाते हैं, लीगल एंट्री आज के टाइम में जो लीगल आ रहे हैं वो भी अपनी सेफ में जाके बना लेते हैं। बट उनके लिए एक ही रहता है कि अगर वो अपना बोर्डिंग पास भी अपने पास संभाल के रखेंगे, टिकट संभाल के रखेंगे, तो उनका वो भी चल जाता है। बट जो इलीगल आते हैं, इलीगल वाले बंदों को यहाँ पे आके एक लीगल एंट्री बनानी पड़ती है। वो 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटों के अंदर वो लीगल एंट्री बनती है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे इमिग्रेशन बड़ी हार्ड होने वाली है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स है ये रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि फिर 72 आवर्स के बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। और बैक डेट की यहाँ पे नहीं बनती है, कहीं बनती भी होगी तो बहुत ज़्यादा आपसे पैसा लेंगे और वो भी फेक बन जाएगी। फिर आपको आगे जब पेपर्स आने होंगे तब प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बढ़िया आप लीगली सारा का सारा लीगल काम करें। तो हम आगे बात कर लेते हैं कि अभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप लीगल आए चाहे इलीगल आए, यहाँ पे मैक्स अगर मैं आपको टाइम बताऊँ डॉक्यूमेंट्स का, तो मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन, आपके एक वीक मान लो, वर्किंग वीक मान लो, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। बनने को 2 दिन में भी बन जाते हैं, बनने को हफ्ता भी लग जाता है, किसी से बनने को 4 महीने भी लग जाते हैं, जो किसी को पैसा देकर फालतू में अपने डॉक्यूमेंट फंसा रहे होते हैं। देखो, पैसा देना गलत नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ कि पैसा देना गलत नहीं है। अगर कोई हमारा 100, 200, 300 में काम कर रहा है ठीक है, पर कुछ मैंने ऐसे देखे लोग 800, 900, 1000, 1500, 2000, मतलब जिनको लोगों को बेचारों को कुछ नॉलेज ही नहीं है, उनको फुद्दू बनाया हुआ है बहुत गंदी तरीके से, और बहुत पैसा खरीद लेते, मतलब बहुत पैसा ले लेते हैं ये सब चीज़ें बनाने के लिए चक्कर में। छोटी छोटी चीज़ें करें, 50-50, 100 की चीज़ें हैं ये। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पैसा देना गलत इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपके साथ जा रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी रेसिडेंसी एज अ प्रूफ दे रहा है फाइनेंस ऑफिस में या फिर जुनता ऑफिस में, तो भाई अगला डिमांड कर सकता है, अगले का राइट है, वो डिमांड कर सकता है। कोई इतना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतने 14-15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये लगा के यहाँ पोर्चुगल आते हैं, कितने लोग 200 खर्च करने में फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके वीक में कंफर्म हो जाते हैं। और रही उसके बाद जॉब की बात, वीक में अगर आपके डॉक्यूमेंट बन गए, आप जॉब ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी के पास जाके जॉब मांगेंगे, आप उनको समझाएंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको पकड़ के पुलिस में दे देगा, या फिर कोई जॉब वाला आपके ऊपर कंप्लेंट कर देगा, कोई भी आपका कंप्लेंट, आप फ्री
बिना टेंशन पूरे पोर्चुगल में कहीं पे भी घूम सकते हैं। आपके पास सारे राइट्स है, आप एक बार यहाँ एंटर हो गए, आपका फाइनेंस बन गया, आपके पास सारे राइट्स है। फाइनेंस 1 या 2 दिन में बन जाता है, कोई इशू नहीं है। बट एक और मैं आपको टिप दूँ, फाइनेंस ऑफिस की अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग खुलने से पहले वहाँ पे जाके लाइन में खड़े हो जाओ, तो वो बना देते हैं। अगर आप लेट जाते हो तो वो नहीं बनाएंगे। ये चीज़ बहुत दिमाग में रखना, क्योंकि कई सारी ऐसी एक्सपीरियंस हमारे साथ हो चुका है। उसके बाद आप जॉब ढूंढना स्टार्ट करें। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, यार आप जॉब ढूंढना स्टार्ट करें। अगर आपके पास टैलेंट है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको जॉब मिलेगी। ये काफ़ी लोगों ने बड़ा धंधा बना रखा है, जॉब नहीं है, ये नहीं है। खुद यहाँ बैठ के बहनचोद पैसा कमा रहे हैं और दूसरों को बोलते हैं कि जॉब नहीं है। तो उन गांडों से सबसे पहले मैं बताऊँ दूर रहे करो, जो ये बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं है। जॉब है ढूंढने वाला और करने वाला बंदा होना चाहिए। यहाँ पे 2-2 जॉब भी करते हैं हम, ये नहीं कि मैं भी 2-2 जॉब करता हूँ, हमारे सामने वाले 2 और लोग भी हैं जो 2-2 जॉब करते हैं। अब इसमें काफ़ी लोग बोलेंगे कि तेरे को मिल रखी है, तेरी किस्मत है। भाई किस्मत, हम भी यहाँ पे जीरो ही आए थे और सभी यहाँ पे जीरो आते हैं। मैं अपनी क्या बात करूँ, सारे यहाँ पे जीरो आते हैं, बट अपने आप को स्टेबल करते हैं। वो भी एक होता है कि ट्रस्ट विन करना लोगों का, वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बनाना, अपनी इंपॉर्टेंस बनाना, है ना, कि आपके बिना चलेगा ही नहीं चीज़। ऐसा हो जाता है कि फिर आपकी इंपॉर्टेंस बन जाती है, तो फिर आपको जॉब से ना कोई निकालता है और आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है। और एक आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लोग बुरे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, पर हमारे लोग, कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो पर्सनैलिटी अपनी बना के नहीं घूमते हैं, झल्लों की तरह। मैं आपको बताऊँ, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दूँ। यहाँ पे जितनी लड़कियों को हम जानते हैं, मैं जितनी लड़कियों को जानता हूँ, वो सभी कहते हैं कि हम इंडियन से बात करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि काफ़ी लोग उल्टी हरकतें भी करते हैं। देखो, एक वही वाली बात है कि एक मछली होती है सारे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाली बात है। तो ये सब चीज़ें छोड़ के चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे अपनी जॉब ढूंढो। जॉब यहीं पे आपको कुछ नहीं दिखाना, जॉब पे आपको अपना फाइनेंस और अपना शगन सोशल दोगे। अब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ नहीं फालतू चीज़ें लगती। अपना एड्रेस बता दो कौन सा, अगर जुनता है आपके पास तो जुनता ठीक है, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जॉब मिल जाएगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जब आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंस, सेक्योर एंड सोशल का डॉक्यूमेंट, और फिर आपने बनाना है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ बना लोगे, फिर आप अपनी पीसीसी अप्लाई करो इंडिया से। कोई लोग बाहर से अप्लाई करते हैं, वो बिना पीसीसी के भी डाल देते हैं, वरना मेरा बेनिफिट, मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, किसी को पैसा देने से अच्छा आप इंडिया से अपनी पीसीसी मंगाया, पोस्ट सेल करके यहाँ पे लाकर अपना कामरा म्यूनिसिपल, हर एक एरिया के बीच में एक कामरा म्यूनिसिपल होता है, आपको वहाँ पे जाना है। कामरा म्यूनिसिपल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे वो लॉयर होएगी, उनसे अपॉइंटमेंट लो, वो आपके फ्री में पेपर लॉक करके देगी और आपको सारी चीज़ गाइड करेगी। आपके पेपर किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केस आते हैं जैसे कोई किसी से पेपर लॉक करवाता है, आईडी पासवर्ड बंदे के पास होता है, तो वो अगर उसने कभी दुश्मनी निकालनी है आपसे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपका आईडी पासवर्ड पोर्चुगल का जो आपकी जो फाइल लॉक है उस किसी के पास है, तो आपके साथ कभी भी खेल सकता है, आपको कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है, कभी कोई दुश्मनी में किसी की फाइल डिलीट कर देता है, कोई डॉक्यूमेंट डिलीट कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो इससे बढ़िया है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्योर एंड सोशल, फाइनेंस, अपना जुनता जिसे हम एड्रेस प्रूफ बोलते हैं, और अपना कॉन्ट्रैक्ट, और अपना एक पीसीसी जो इंडिया से आता है, इंडिया से पीसीसी, अपोस्टाइल, पटियाला हाउस दिल्ली से अपोस्टाइल होती है, आपके चंडीगढ़ में भी होती है, अपने अपने एरिया में अलग अलग जगह जहाँ पे अपोस्टाइल होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से, वो करवा के आप यहाँ पे मंगाएं। पोस्ट से मंगा लें, स्पीड पोस्ट से जल्दी आ जाता है। फिर अपनी चाहे 2 महीने आप लेट करा लें पेपर लॉक, बट अपने हाथ से सही से प्रॉपर जैसे हमने कराए थे। आपके एरिया में कामरा म्यूनिसिपल होती है, वहाँ पे जाएं, लॉयर से अपॉइंटमेंट लें, वहाँ पे जाके पेपर लॉक कराएं, आपके पेपर लॉक हो जाएंगे। लोगों के दिमाग में होता है कि पेपर लॉक जब तक नहीं होंगे हम इलीगल हैं। आप इलीगल तब भी नहीं हो भाई। यहाँ पे पोर्चुगल में मैं बता दूँ आपको, कोई भी इलीगल नहीं है, सब लीगल है। बट ये है कि आपके पेपर लॉक होने के बाद आप एक रेसिडेंसी की जो रेन है, जो रेसिडेंस कार्ड की आप रेस होते हो, उसमें आप घुस जाते हो रेस में। अभी तो आप रेस के साइड में ही खड़े हो, जब आपका ये पेपर लॉक हो जाता है आप रेस में हो जाते हो। फिर तो आपका कार्ड की जो दिन है वो धीरे धीरे घटते रहता है, क्योंकि फिर जब कार्ड आने वाला होता है तब आपको भी लगता है कि यार इंडिया जाना है, काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं बंदों के। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक सिर्फ यही था कि आपको ये छोटी सी जो क्लैरिफिकेशन है दिमाग में आपके पड़ जाए कि आपको यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। खुद जाएं, मतलब क्या कहते हैं कि जिसको भूख लगती होती है वो दरवाजे तो दरवाजे जाके खाना मांगता है ना। अगर आपको जॉब चाहिए तो दरवाजे हर एक जगह रेस्टोरेंट में जाओ, काम मांगो। और ऐसा नहीं है कि चलो 2 दिन 10 दिन तुम चले गए, किसी ने मना कर दिया, तुम्हें नहीं मिल रहा तो आप घर बैठ गए। फिर कीप गोइंग भाई, लगे रहो, मिल जाएगा। हसल तो मतलब करना ही पड़ेगा यहाँ पे आके। अगर आप, मैं वही कहता हूँ, एक बार घर से पैर बाहर रख लिया, अपने इंडिया में घर से पैर बाहर रख लिया, फिर तो सारी की सारी तकलीफें ही आनी है भाई। जब तक एक प्रॉपर आप एक अपने मुकाम पे नहीं पहुंचाते तब तक तकलीफें आनी है। अब तो फिर तो जब घर से बाहर पैर रख लिया, फिर तो बस यही है कि पत्थरों का ही वो करना है। सारी डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में मान लो आप आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है भाई, बहुत चीज़ें स्मूथली चलती है। हमारी भी किस्मत ऐसी थी कि कभी ऐसे हुए, अब ऐसे स्टेबल हो रखे हैं। अभी फिर क्या पता ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, कुछ नहीं पता लाइफ में। बट उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा हर बंदे को बोलता हूँ, कोई आता है, लोग कहते हैं कि मैं ऐसा होता है कि इंग्लिश सीख के आओ। लोग मेरे को काफ़ी लोग बोलते होंगे कि इतना क्यों बोलता है, तेरे को आती है तो तू दूसरों को बोलता है। भाई हमें भी नहीं आती थी, ऐसा थोड़ी है। मैं माँ की पेट से, मतलब मैं इंग्लिश में उठते ही मैंने गुड मॉर्निंग बोला था जब मैं पैदा हुआ था। जो हमने भी सीखी है स्कूल में या फिर कहीं बाहर। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं तो दिल्ली रहा यार, पंजाब वाले वहाँ पे माहौल नहीं है। पंजाब वाले आज के टाइम पे दिल्ली वालों से भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं जिनको बोलनी होती है।
ये कुछ नहीं मैटर करता, बिहार वाले भी इंग्लिश बोल लेते हैं भाई, जिनको हिंदी नहीं ढंग से बोलनी आती वो इंग्लिश बोल लेते हैं। बट यही है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और दूसरी बात आपको सीखने की चाह होनी चाहिए। तो यही है, मैं एक सलाह आपको दूँ, पोर्चुगल आ रहे हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, थोड़ी सी स्किल होटल लाइन की सीखे हो, चाहे शेफ़ की, चाहे आप हेल्पर की, चाहे वेटर की, चाहे थोड़ा बर्तन धोने में, तो चलो क्या ही उसमें स्किल सीखनी हो, तो बंदा आके यहाँ पे अपने आप ही लग जाता है। वेटर लाइन की, बार टेंडर लाइन की, मैं आपको बता दूँ इस चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और गर्ल्स के लिए मैं बताऊँ हाउस कीपिंग की, और अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं यहाँ पे नेल्स आर्ट का, मेकअप का, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। लोगों की अपॉइंटमेंट ही होती है, यहाँ पे दुनिया भर का काम है। तो ये छोटी सी ब्रीफिंग थी, आप यहाँ पे आके अपने आप को कैसे सेटल कर सकते हो, किसी भी आप शेंगेन कंट्री में आप यहाँ पे मूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कैसे स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ के चले जाओ, ये लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि व्यूज़ देखते हैं 1000 आ रखे हैं, लाइक 50 हो रखे हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अब मेरे को ये भी नहीं पता कि आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, क्योंकि काफ़ी लोग भूल भी जाते हैं। अगर आप उसे लाइक करोगे तो मेरे को ये लगेगा कि चलो मेरे को 1000 में से 100, 150, 200, 300 ने भी लाइक करा, तो मतलब हाँ चलो इतने लोगों को तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा फिर, समझ रहे हो। तो एक मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर कर लो। और इंस्टाग्राम पे मेरी डेली की डेली रील्स आती है, तो वहाँ पे शॉर्ट रील्स आती है हर एक कंट्री को लेके, स्पेशल पोर्चुगल या हर कंट्री को लेके नहीं, मतलब सिर्फ पोर्चुगल या शेंगेन कंट्री नहीं, A to Z, सिंगापुर और शेंगेन कंट्रीज हो गई, आर्मेनिया हो गई, रशिया हो गई, सारी कंट्रीज से रिलेटेड मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स आती है। वो भी डेली एक ना एक रील आपको आएगी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्कॉलरशिप चल रही है, क्या क्या जॉब वैकेंसीज चल रही है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चल रही है। तो आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, SainyVlogs_21 यहाँ भी लिखा रहा होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे पहुँच जाओगे, वहाँ फॉलो कर लो, ठीक है। और यहाँ पे सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का। लव यू ऑल।